अ, मैं आपके सामने विषय में जाने से पहले आपके सामने कुछ प्रश्न है जो पूछना चाहूँगा कि ऐसा कौन सा रिश्ता है जो आप लोग जिसके सामने फ्री रहते हो। बचपन से हम उस रिश्ते से जुड़े हुए रहते हैं और वो हमें बहुत पसंद होता है। हम उससे कभी डरते नहीं या फिर हम उसके पास जाते हैं उस रिश्ते में। उसका नाम क्या है वो आप बताइए बस। जहाँ पर आप उस रिश्ते में जब आप मिलते हो या फिर आपका बोझ जो आपका जो टेंशन है आप फ्री हो जाते हो और वो अपनापन सा आप उसके साथ ज़्यादा देर रहते भी नहीं हो, लेकिन आप उसके साथ जब भी मिलते हो तो खुश हो जाते हो। दोस्त, क्योंकि दोस्त के सामने हम फ्री होके बात करते हैं, उससे बिल्कुल भी टेंशन हिचकिचाते नहीं है। हमारे बीच में थोड़ी भी हिचकिचाहट नहीं होती है उस दोस्त के रिश्ते में, और वह दोस्ती जो है सबको पसंद है। राइट। हम लोग देखते हैं कि जो परमेश्वर है हमें एक रोबोट की तरह नहीं बनाया, उसने हमें मशीन नहीं बनाया, लेकिन उसने हमें एक रिलेशनल जो हमारे पास रिश्ता वाला हमारे अंदर वो चीज़ है हमारे अंदर कि हम एक दूसरे को महसूस कर सकते हैं, एक दूसरे को समझ सकते हैं। राइट। तो परमेश्वर ने हमें इस तरीके से रचा है, इस तरीके से हमें उसने बनाया है। तो एक समय था, दो दोस्त होते हैं। एक का नाम होता है जिम्मी और एक का नाम होता है ऐश, और वो दोनों जो होते हैं बहुत अच्छे दोस्त होते हैं। वो दोनों की दोस्ती जो होती है बहुत बचपन से बहुत गहरी होती है, लेकिन जैसे जैसे वो बड़े होते जाते हैं तो उनके जो सोच है, उनकी जो विचार है, वो एक दूसरे से मिलना जुलना अब कम हो जाता है, क्योंकि उनकी पढ़ाई जो है अलग अलग जगह पे होने लगती है। तो उनकी सोच भी जो है एक दूसरे से अब मिलना कम हो जाता है। तो जब भी वो मिलते थे तो उनकी जो सोच में हमेशा उनके साथ झगड़े होने चालू हो गए। क्यों? क्योंकि उनके विचार अलग हो गए दोनों जन के। तो एक दिन ऐसा हुआ कि उनका बहुत झगड़ा हो गया और फिर वो घर पर गए तो काफ़ी उदास थे। उनके दोनों के मम्मी पापा ने पूछा कि क्या हुआ, तुम्हारे चेहरे पे इतनी उदासी है। तो फिर जो दोनों जन कहने लगे अपने घर पे जाके कि मेरा जो दोस्त है बचपन से वो मुझसे दोस्ती तोड़ दिया, क्योंकि वो बदल चुका है। अब वो मैं जो कहता हूँ वो मेरी नहीं सुनता और मुझसे दूर हो गया है वो। अब मुझे जो पसंद आता है वो उसको पसंद नहीं आता, तो अब वो मेरा दोस्त नहीं। ठीक ऐसे ही जैसे कि ये दोस्ती में ये सबसे बुनियादी है कि जो चीज़ हम अपने दोस्त को कहते हैं वो हमारी बात को सुने। जैसे हम एक इंसान जो है ये बात को चाहता है कि दोस्ती में जैसे एक इंसान ये चाहता है कि दोस्ती में सामने वाला हमारी बात को सुने और समझे, वैसे ही मसीह भी जो है वो हमसे यही चाहता है कि हम उसकी बात को सुने, ताकि हम एक अच्छे दोस्त और एक बहुत अच्छे दोस्त बनते जाएं। तो मसीह हमसे क्या चाहता है, आइए वचन की ओर पढ़ते हैं। यूहन्ना 15 अध्याय 12 से 15 तक, जो कि हम सब लोग जानते हैं। मेरी आज्ञा यह है कि जैसे मैंने तुमसे प्रेम रखा वैसे ही तुम भी एक दूसरे से प्रेम रखो। इससे बड़ा प्रेम किसी का नहीं, कोई अपने मित्र के लिए अपना प्राण दे। जो आज्ञा मैं तुम्हें देता हूँ, यदि उसे मानो तो तुम मेरे मित्र हो। अब से मैं तुम्हें दास न कहूँगा, क्योंकि दास नहीं जानता कि उसका स्वामी क्या करता है, परंतु मैंने तुम्हें मित्र कहा है, क्योंकि मैंने जो बातें अपने पिता से सुनी वे सब तुम्हें बता दी। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि यीशु मसीह हमसे कुछ चाहते हैं ताकि हम उसके मित्र कहलाएं। राइट। जहाँ पे यीशु मसीह 12वें वचन में कुछ कहते हैं हमसे कि मेरी आज्ञा यह है कि जैसे मैंने तुमसे प्रेम रखा वैसे तुम भी एक दूसरे से प्रेम रखो। मतलब आपस में उनके बीच में झगड़े हो रहे थे, चेलों के बीच में। वो कह रहे हैं कि तुम आपस में प्रेम रखो। लेकिन और हम लोग जानते हैं कि मसीह ने चेलों को, या फिर आज हम भी एक उदाहरण, हमारे पास भी एक उदाहरण है मसीह के मित्रता का। मसीह ने अपने मित्रता को क्रूस पर किस तरीके से बयान किया है, हम इन बातों को जानते हैं। और यहाँ तक कि हम जो है मित्रता जो है हम देखते हैं वो लेवल में जो रहते हैं। जैसे कि एक अमीर व्यक्ति है, अगर उसका फ्रेंड भी अमीर है तो उनकी मित्रता बहुत लंबी तक चलती है। लेकिन एक्चुअल में हम जो है
मसीह के मित्र होने के लायक भी नहीं, लेकिन जो मसीह है वो ये चुनता है कि मैं तुम्हारे पास आऊँगा और अपना हाथ मित्रता के लिए फैलाऊँगा। और मसीह ने अपना प्रस्ताव मित्रता के लिए हमारे सामने रखा उसने, और यहाँ तक कि उसने साबित करके दिखाया उस क्रूस पर अपनी फ्रेंडशिप को, अपनी मित्रता को, राइट। और आज हमारे लिए मसीह जो है एक उत्तम उदाहरण है हर एक मसीह के लिए, मसीह का मित्रता। लेकिन प्रॉब्लम कब आती है? जब हम इस मित्रता को संसार में लेके जाते हैं तो हम वहाँ पर हताश हो जाते हैं, हम वहाँ पे निराश हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ पर हम ऐसी मित्रता को महसूस नहीं करते जो हम मसीह से सीखते हैं, जो हम मसीह को पास जाकर जो महसूस करते हैं दोस्ती को, वो दोस्ती हम संसार में नहीं महसूस करते। उल्टा हमारा जो विश्वास है दोस्ती से वही उठने लगता है कि क्या ये दोस्ती जो रिश्ता है वो सच है भी या नहीं। हम दोस्ती को जब संसार में लेके आते ऐसी दुविधा हमारे अंदर आ जाती है और ऐसे प्रॉब्लम खड़े हो जाते हैं और हम काफ़ी निराश हो जाते हैं कि दोस्ती जो है, कुछ दोस्ती नाम की कोई चीज़ ही नहीं होती, क्योंकि यहाँ पे कोई भी दोस्त अच्छा है ही नहीं, ऐसा हम महसूस करते हैं संसार में। लेकिन फिर से हम 12वें वचन को याद करते हैं जो यीशु मसीह ने कहा, मेरी आज्ञा यह है कि जैसे मैंने तुमसे प्रेम रखा वैसे ही तुम भी एक दूसरे से प्रेम रखो। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि मसीह जो कह रहा है वो ये नहीं कह रहा है कि तुम संसार में जाके प्रेम करो, दोस्ती करो, लेकिन यीशु मसीह कह रहे हैं कि मेरी आज्ञा मैं तुमसे ये चाहता हूं कि तुम आपस में प्रेम रखो, तब तुम मेरे मित्र कहलाओगे, राइट। तो यहाँ पर जो मित्रता जो है, यीशु मसीह हमसे ये चाहते हैं कि हम भाइयों के, बहनों के बीच में मित्रता, प्रेम करें, तब हम मसीह के मित्र कहलाएंगे। जो मित्रता का, जो प्रेम का जो प्रदर्शन है, हम संसार में करने के लिए नहीं, लेकिन अपनी कलीसिया जो हमारा ग्रुप है, राइट, जो हमारा कलीसिया है, वो भाई बहनों के बीच में यीशु मसीह चाहते हैं कि हम आपस में प्रेम रखें और वो मित्रता को प्रदर्शित करें हम आपस में रहकर, राइट। तो पहले जो यीशु मसीह कहते हैं कि आपस में प्रेम रखो, यानी कलीसिया, जो आज कलीसिया है और हमारे बीच में वो मित्रता होनी चाहिए। और जब हम आपस में प्रेम रखेंगे तो क्या होगा? मैं आपके सामने वचन रखते जाता हूँ और वो बातें जो है वो आपके सामने रखते जाता हूँ। आप चाहिए तो वचन को लिख सकते हैं। जब हम आपस में प्रेम रखेंगे कलीसिया में तो हम क्या क्या करेंगे? हम एक दूसरे के लिए प्रार्थना करेंगे, हम शुद्ध मन से एक दूसरे की चिंता करेंगे, हम चाहे परिस्थिति कुछ भी हो, हम एक दूसरे से प्रेम रखना कभी नहीं छोड़ेंगे। हम अपने भाइयों, अपनी बहनों के लिए उनके अपराध को क्षमा करेंगे, हम उनके प्रति दयालु रहेंगे, हम अपने एक दूसरे को आगे बढ़ाने के लिए चिंता करेंगे, एक दूसरे की सहायता करेंगे, एक दूसरे के अधीन भी रहेंगे और एक मन, एक चित्त, एक प्रेम में हम बंधे रहेंगे। एक अच्छा जो मित्र होता है वो सिर्फ सुख में नहीं लेकिन दुख में भी हम अपने भाइयों और बहनों के साथ सहभागी होंगे और एक दूसरे के साथ मिले रहेंगे। हम अपना आनंद एक दूसरे के साथ हम बांटेंगे। ये प्रेम है जो हम कलीसिया में रहकर अपने भाई बहनों के बीच में कर सकते हैं। और हम ये जब करते हैं तो हम ये साबित करते हैं कि मसीह मेरा मित्र है, इसलिए मैं ये कर रहा हूँ। मैं आपके सामने वचन बोल देता हूँ। याकूब 5:6, दूसरा तीमुथियुस 2 अध्याय 20वां वचन, नीति वचन 17:17, इफिसियों 4 अध्याय 32 वचन, फिलिपियों का 1 अध्याय 25 से 26, इब्रानियों का 13:3। तो इन सब बातों से हमें पता चलता है कि आज परमेश्वर हम लोग के बीच में मित्रता देखना चाहता है और हम मित्रता का प्रदर्शन केवल संसार में करने के लिए नहीं लेकिन कलीसिया में भी करने के लिए बुलाए गए हैं और परमेश्वर की यही इच्छा है। और हम लोग ये भी देखते हैं कि जो पौलुस है उसने अपनी अधिकांश जो पत्रियां हैं उसने अपनी पत्री को मोस्ट ऑफ इसी कारण से लिखा कि कलीसिया में प्रेम नहीं है, कलीसिया में मित्रता नहीं है, कलीसिया में मेल मिलाप नहीं है, इसलिए उसने अपनी पत्रियों को लिखा। ज़्यादा करके हम इन्हीं कारणों को देखते हैं। कलीसिया में प्रेम न होने के कारण, कलीसिया में मित्रता नहीं है, मेल मिलाप नहीं है, लोग एक दूसरे से ज़्यादा ऊंचा समझने लग रहे, इसलिए पौलुस को पत्रियां बार बार लिखना पड़ा उनको। तो मसीह की भी यही इच्छा है कि हम आपस में प्रेम करें और एक दूसरे के साथ मित्रता में आगे की ओर बढ़े। यदि हमें आज कलीसिया में या संसार में
मसीह जैसा चाहता है वैसा अगर हमें प्रेम करना है तो जवाब एक ही है, कैसे हम बढ़ेंगे इस चीज़ में। जवाब एक ही है कि हम मसीह को जाने, मसीह को हम एकदम उत्तम तरीके से अपनी ज़िंदगी में व्यक्तिगत रूप से गहराई से वचनों के द्वारा उसको समझे और जाने, उसके वचनों को पढ़े, ताकि हमारा जो रिश्ता है सिर्फ संसार में या फिर कलीसिया में हम कहीं पर भी हो, वो जो हमारा किसी से भी कोई भी रिश्ता रहने दो, वो ताकि और गहरा हो सके, ताकि वो और भी सिद्ध और अच्छा और पवित्र हो सके, राइट। और ये सिर्फ केवल मसीह को जानने से ही हो सकता है और उसको उत्तम तरीके से अपने ज़िंदगी में ढालने और उसको समझने और वचनों को जानने के द्वारा ही हम अपनी रिश्तों में बेहतर हो सकते हैं। मेरी एक फ्रेंड थी जो कॉलेज में थी। वो मुझसे एक सवाल हमेशा पूछती थी, जो मैंने आपको अभी जवाब दिया, ठीक वही जवाब मैंने उसको भी कहा। वो मुझसे पूछी कि प्रिंस, मैं हमेशा देखती हूँ कि सब लोग, मैंने आज तक ऐसा कभी नहीं एक्सपीरियंस किया। यहाँ पे वो बोलती मुझे कि प्रिंस, ऐसे क्यों होता है कि लोग जो है इतना मतलबी होते हैं, वो दोस्ती रखते हैं लेकिन बाद में ऐसे बदल जाते, क्यों ऐसा होता है? तो मैंने उसको यही जवाब दिया कि जो परमेश्वर के साथ अगर हम सही नहीं है तो हम लोगों के साथ भी सही बिल्कुल भी नहीं रहेंगे। और मसीह जो है हमसे यही चाहता है, अगर तुम मुझसे प्रेम रखते हो तो आपस में प्रेम रखो। अगर तुम मुझे अपना मित्र कहते हो तो आपस में प्रेम रखो। आमीन। आइए प्रार्थना करते हैं। परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं कि आपने हम सबको एकत्र लेकर आया और जो आज वचनों के द्वारा हमसे बातें की है। परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर, हम आपको और भी अपनी ज़िंदगी में व्यक्तिगत रूप से बेहतरीन तरीके से आपको जाने और समझे और समझते ही रहे। परमेश्वर, हमें वो भूख, हमें वो प्यास, हमें वो चाहत दे परमेश्वर, ताकि हम आपके साथ रिश्ते में आगे बढ़ सके परमेश्वर, ताकि हम संसार में भी लोगों के साथ अच्छे हो सके। प्रभु, आपकी महिमा, सारा आदर, सारी गौरव आपको मिले। ये प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन।